एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी माँ का प्यार उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। माँ सावित्री दिन भर खेतों में मेहनत करती और शाम को घर आकर रमेश के लिए खाना बनाती। माँ के हाथों से बनी रोटी में एक अलग ही स्वाद होता था। रमेश जब छोटा था तो उसे कभी कभी भूख का एहसास भी नहीं होता था, लेकिन माँ जब अपने हाथों से खिलाती तो हर कौर में स्नेह का अनुभव होता। एक बार जब रमेश बीमार पड़ा तो सावित्री ने दिन रात उसकी देखभाल की। गांव के वैद्य ने कहा, माँ का प्यार ही दवा है। और सच में माँ की देखभाल और प्यार ने रमेश को जल्दी ठीक कर दिया। जैसे जैसे रमेश बड़ा हुआ, माँ ने उसकी पढ़ाई का महत्व समझा। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। सावित्री चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। हर सुबह जब रमेश स्कूल के लिए तैयार होता तो माँ उसकी किताबों और बैग को प्यार से संभालती। एक बार रमेश ने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए बेटा। रमेश को अपनी माँ के शब्दों ने बहुत प्रेरित किया। वह मन लगाकर पढ़ाई करता और माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता। रमेश अब बड़ा हो चुका था और शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सावित्री ने अपनी छोटी सी बचत रमेश की पढ़ाई के लिए दे दी। बेटे को अलविदा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने दर्द को छुपाते हुए रमेश को कहा, बस पढ़ाई में मन लगाना और मेरे सपने को पूरा करना। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। रमेश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार जब वह हार मानने की सोचता तो उसे अपनी माँ की मेहनत और त्याग याद आता। यह विचार उसे हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता। रमेश की मेहनत रंग लाए और उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी हासिल की। गांव लौटते समय उसने अपनी माँ के लिए एक खास उपहार खरीदा, एक सुंदर घर। जब रमेश ने सावित्री को घर की चाबी दी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माँ ये सब तुम्हारे प्यार और त्याग का नतीजा है। सावित्री ने रमेश को गले लगाते हुए कहा, बेटा तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब रमेश का खुद का परिवार था, लेकिन उसने अपनी माँ के प्यार और सीख को हमेशा याद रखा। वह अपने बच्चों को सावित्री के संघर्षों और प्यार की कहानियां सुनाता, ताकि वे भी परिवार और त्याग के महत्व को समझ सकें। माँ बेटे का ये बंधन न केवल उनके जीवन में बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रेरणा बन गया। माँ का प्यार जो त्याग और स्नेह से भरा था, रमेश के जीवन की नींव बन गया। संध्या की नारंगी किरणें पूरे आंगन में फैली हुई थी। छोटी सी झोपड़ी में रमा अपने नवजात बेटे को गोद में लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर ममता की ऐसी चमक थी जैसे ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ उसमें समा गई हों। वह उसे प्यार से निहारती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को छूती तो कभी उसके माथे को चूम लेती। मेरे लाल तुम मेरी दुनिया हो, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के थे। रमा का जीवन आसान नहीं था। पति का देहांत हो चुका था और अब वह अपने बेटे मोहन के साथ अकेली रह गई थी। उसे हर दिन 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, मगर हर कठिनाई के बावजूद वह मोहन को पढ़ाई और अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। रमा की आंखें खुशी और गर्व से चमक उठी। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा सपना ही मेरी ताकत है। मोहन बड़ा हो रहा था। पढ़ाई में उसकी रुचि और मेहनत देखकर रमा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन मोहन को कभी यह महसूस नहीं होने दिया गया। एक दिन मोहन ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार और मेहनत के आगे कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। रमा मुस्कुराते हुए कहती, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो। वर्षों की मेहनत के बाद मोहन ने एक प्रतिष्ठित नौकरी पाई। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नया घर बनवाया और उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। रमा का चेहरा खुशी से चमक उठा। एक दिन जब दोनों आंगन में बैठे थे, रमा ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटे।
तुमने मेरे हर बलिदान को सार्थक किया। मोहन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, माँ, तुम्हारा प्यार और त्याग ही मेरी सफलता की असली वजह है। समय बीतता गया, लेकिन रमा और मोहन के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। हर सुख दुख में वे साथ रहे, एक दूसरे का सहारा बने। उनकी कहानी पूरे गांव में प्यार और समर्पण की मिसाल बन गई। उनकी कहानी सिखाती है कि माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर और अमिट बंधन है, जिसे किसी भी परिस्थिति या समय की आंधी कमजोर नहीं कर सकती।